हमें कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। हम बांग्लादेशी नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं और यह हमारी माटी है। त्रिपुरा मथा का जो सुप्रीम प्रद्युत मानिक किशोर, उनका बयान में कभी भी जो आरएसएस और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, उसका खिलाफ एक भी बात वो नहीं करेंगे। यहाँ का युवा नारी और श्रमिक जो है, जो जुमिया है, एसटी लोग भी है, बांग्ली भी है, नॉन ट्राइबल, वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ चित्रता सान्याल और आज मैं भी भारत की टीम त्रिपुरा के सिलाचुरी मोनीबोकुल चुनावी क्षेत्र में है। अगरतला से करीब 130 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है और काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर मॉग, चकमा और त्रिपुरा जनजाति के लोग रहते हैं। सीपीआईएम ने यहाँ से अपने युवा नेता उचोथाई मॉग को टिकट दिया है। उचोथाई पहली बार नहीं, ये उनका सेकंड टाइम है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 2021 में जब वो चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के आगे उनकी हार हुई थी। इस बार सीपीआईएम यहाँ के चुनाव को काफ़ी तवज्जो दे रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पूरे टीटीए-डीसी के इलाके में अगर कहीं वो जीत सकते हैं तो ये वाली चुनावी क्षेत्र है। उचोथाई मॉग, ये आपका सेकंड टाइम है। क्या वजह थी, लास्ट टाइम क्यों नहीं जीत पाए आप? पहले ये चैनल को वेलकम। तो एक्चुअली 2021 में हम लोग ले रहे थे। उस बार कैंपिंग करने से बीजेपी उन लोग डिस्टर्ब किया था। तब भी जो 21 में उन लोग छप्पा, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, है छापा ही बोलते हैं छापा मार के 1100-1300 वोट में वो लोग जिता था। तो अभी 2026 है ये। हम लोग 9 मार्च तक घर घर के जाके हम लोग कैंपिंग कर रहा है। तो यहाँ का युवा नारी और श्रमिक जो है, जो जुमिया है, एसटी लोग भी है, बांग्ली भी है, नॉन ट्राइबल, वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहा है। बोल रहा है ये बीजेपी हम लोग कुछ भी नहीं किया, मोथा भी कुछ भी नहीं किया। तो एबार का जो इलेक्शन है 12 अप्रैल का जो लैब को जिताएंगे, वो लोग बोल रहा है। तो वाम फ्रंट ने यहाँ पे ऐसा क्या काम किया है कि लोग आपको वोट दें? हम लोग तो यहाँ 18 साल बाद यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ 5 ईयर मोथा चल रहा है। आगे जो लेफ्ट गवर्नमेंट थे वहाँ जो रोड है, स्कूल है, वाटर जो कनेक्शन है, यहाँ नकरी है, सब बम लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ लेफ्ट गवर्नमेंट थे तब हुआ था। तो यहाँ जो मोथा बीजेपी तो कुछ भी ना काम नहीं किया। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, जो लेफ्ट गवर्नमेंट में रबर प्लांटेशन, आप लोग ये रबर प्लांटेशन किया था, उनकी उसके रबर प्लांटेशन के जो इनकम है वो इनकम से यहाँ का लोग चल रहा है। सीपीएम দিব কেন? अरे बीजेपी आइए कोनो किच्छु पाई ना। मैं सीपीआईएम को ही वोट दूंगी। बीजेपी और टिपरा मोथा ने हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसके अलावा वे हमें कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। हम बांग्लादेशी नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं और यह हमारी माटी है। ये बात सीपीआईएम समझती है। सीपीआईएम के राज में यहाँ हमारी जिंदगी सुखी थी और इलाके में शांति थी। लेकिन जब से सीपीआईएम का शासन खत्म हुआ है, हमें डर में ही जीना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ फिर शांति स्थापित हो, सभी सुखी रहें।
इसीलिए हम तो CPIM को ही वोट देंगे। যুবকদের কোনো চাকরি নেই, কোনো শিক্ষা 2021 থেকে में जब এখানে से কোনো স্কুল নেই, TTADC में टिपरा কোনো मोथा का शासन आया है, उसके बाद से यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरी या विकास का कोई काम नहीं हुआ है। स्कूलों के बारे में भी कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि नौजवानों को टिपरा मोथा से दूर रहना चाहिए। बीजेपी तो 2018 से राज्य में सरकार चला रही है। यहाँ जनजाति के लोग रहते हैं जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है। हम खबरों में देखते हैं टिपरा मोथा बीजेपी को कोसती है और बीजेपी टिपरा मोथा को दोष देती है। बस यही खेल चल रहा है। বিজেপিরা বা মুথারা কোনো बीजेपी और मोथा ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग वाम फ्रंट को ही वोट देंगे। কোনো ইটা নাই। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। टिपरा मोथा को 5 साल सत्ता में हो चुका है, कोई काम किया है क्या? तो फिर क्यों हम उन्हें वोट देंगे? हमारे साथ हैं CPIM के राज्य संपादक जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र जी, ये बताइए कि TTADC के चुनाव हो रहे हैं, तो आप किस किस मुद्दे पे लेके इस चुनाव में आए? देखिए, ये जो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस काउंसिल, ये पंचायत जैसा जरूर ये हर 5 साल में ऐसा एक चुनाव होता है, लेकिन जो पंचायत में कुछ सर्विस, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका कुछ कार्यक्रम होता है। लेकिन एडीसी ये जो परिसेवा सर्विसेज, उसके अलावा ये जो जनजाति लोग, उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल जो इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, जिसको बोलता है जाति सत्ता का विकास, इस मुद्दा को लेकर ये एडीसी बना है। तो हमारा जो इस चुनाव में भी, ये 10वां चुनाव है, ये पिछले 9 साल ये जो एडीसी नहीं बना, तब त्रिपुरा का जो आदिवासी लोग, जनजाति लोग, इसमें कोई लिखी पढ़े लोग नहीं थे। आदिवासी क्षेत्रों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उनका सरकारी कोई नौकरी करने वाला ऐसा कोई क्या बोले एलिजिबल लोग नहीं थे। अभी ये बना, लेकिन अभी जो मौजूदा हालत में, जो स्थिति में आदिवासियों को जूझने के लिए उनका जो ताकत चाहिए, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिकल, इसका साथ साथ उनका भाषा और संस्कृति का विकास का अभी भी कमी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मोथा, ये भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पिछले 8 साल में इसको पूरी नाकामी कर दिया, और त्रिपुरा मोथा भी पिछले 5 साल इस एडीसी को इनका जितना राशि है उसमें घोटाला करके ये जो मुद्दा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको दोबारा इसको लाने के लिए हमारा इस चुनाव में वही मुद्दा लेकर हम जा रहा है। क्या ये आयरनी नहीं है कि आपके वामफ्रंट जो सरकार थी उसके दौरान ये TTADC बनी, पर आज हालत ये है कि आपका एक भी सदस्य उसमें है नहीं, तो इतना बुरा हाल क्यों हुआ सिर्फ? नहीं, ये कारण ये है, देखिए, सन 2018 में जब त्रिपुरा में भाजपा का सत्ता आई, त्रिपुरा में लोकतंत्र नहीं थे। लोकतंत्र के लिए जो स्पेस होना चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका कार्यक्रम करना, ये जैसे कोई फैसिस्टिक राष्ट्र में होता है, त्रिपुरा ऐसा हो गया था। तो पिछले 21 साल में हम चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए हैं जरूर, लेकिन प्रचार नहीं कर पाया। हमारा जो सपोर्टर लोग वो वोट क्षेत्र में जा नहीं पाया, तो इसलिए ये जो उसमें जो रिजल्ट हुई थे वो रिजल्ट या असली रिजल्ट नहीं थे। तो अभी इस साल में उसमें थोड़ा सुधार आया है, और हम भी बहुत कोशिश किया है लोगों का पहुँचने के लिए। हमारा ये उम्मीद ऐसा है कि इसमें जो नतीजा निकालेंगे, इसमें एक निर्णायक एक स्थिति में हम जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं यूथ, जो युवा समाज है, वो पूरी तरह से मोथा के पीछे आज भी भाग रहा है, एक इमोशनल अटैचमेंट उनका हुआ है? उसका कारण ये है, देखिए, ये क्या होता है ना,
जहाँ पे वामपंथी ताकत का विकास होता है उसमें ऐसा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत ताकतवर ये इस्तेमाल होता है। त्रिपुरा में भी पहले ट्यूजेस, उसके बाद IPFT, अभी त्रिपुरा में था। वो भी पहले जो ट्यूजेस बना था उसके पीछे कांग्रेस थे। ये CPIM को, लैब को काबू पाने के लिए ये ट्यूजेस बनाया। उसके बाद IPFT बना है। अभी वही ट्यूजेस, वही IPFT वो लोग शिफ्ट हो गया त्रिपुरा मथा में। तो इसलिए अभी युवा पीढ़ी वही जो एथनिक जो स्लोगान उनका त्रिपुरा सा पावर, जाति पावर, अभी उनका लेटेस्ट स्लोगान वही है। उस स्लोगन का पीछे वो लोग भाग रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेंगे। ये जो त्रिपुरा मथा हो और उसका पहले जो ट्यूजेस, INPT, वो भी BJP जैसा पहले जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी उनका प्रोजेक्ट था। त्रिपुरा मथा भी अभी उनका ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि पिछले 8 साल ये BJP का जो सत्ता स्टेट गवर्नमेंट ने उसका निकम्मी, उस निकम्मी को कैसे लोगों का आंखों से निकाल दिया जाए। और 5 साल ADC में भी ऐसा ही है त्रिपुरा मथा का निकम्मी। तो ये दोनों का अंदर ये जो खेल, ये जो लड़ाई वो चल रहा है। लेकिन त्रिपुरा मथा का जो सुप्रीम प्रद्युत माणिक्य किशोर, उनका बयान में कभी भी जो RSS और BJP का सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, उसका खिलाफ एक भी बात वो नहीं करेंगे। वो बोलता है वहाँ पे सीधा सीधा दिल्ली का BJP अच्छा है, त्रिपुरा का BJP वेरी पर्टिकुलरली डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री जी वो आदिवासियों का खिलाफ है। तो ये BJP का प्रोजेक्ट है। और BJP जैसा आज ताकतवर जरूर है, लेकिन त्रिपुरा में BJP के खिलाफ अभी जैसे अभी त्रिपुरा मथा उनका साथ होते हुए भी उनका संघर्ष हो रहा है, और बाकी जनता का साथ भी BJP का जो संघर्ष ये अनावरी है। आने वाला दिन में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का ताकत आप इस स्थिति में नहीं रहेंगी। इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा मोथा का अलायंस नहीं हो पाया BJP के साथ, और 3 बड़े हैं, आप लोग हैं, त्रिपुरा मोथा है, BJP, ऐसे में वोट डिवीजन नहीं होगा क्या? हाँ होगा, कुछ तो होगा, कुछ होगा। और इसी जो त्रिपुरा मोथा और भारतीय जनता पार्टी उसका ऊपर में उनका अंडरस्टैंडिंग अभी भी तगड़ा है, लेकिन नीचे लोगों को ये धांधली करने के लिए ये हो रहा है। तो इसमें हमारे लिए कुछ स्पेस हो रहा है, नहीं तो ये दोनों एक साथ हो जाए तो हमको अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ये करना बहुत मुश्किल था। पिछले 5 साल पहले ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे भी नहीं हम नहीं कर पाए। ये मेरा गांव है, लेकिन मेरा गांव में ऐसा कोई गांव में ऐसा करना भी तब प्रॉब्लम था। तो इसलिए ये दोनों का बीच में जो हो रहा है इसमें कुछ स्पेस हो रहा है। इस स्पेस में जो लोगों ने वो आ रहा है, अभी जितना लोग आ रहा है उसके ज़्यादा बाहर में है, वो सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि अगर इलेक्शंस में ऐसा एक सिचुएशन हुआ कि आपका कैंडिडेट या आपके सीट एक निर्धारित कर सकता है कि TTADC कौन बनाएगा, तो आप किस तरह के सिद्धांत लेंगे, किसके साथ जाएंगे? हम कम्युनिस्ट लोग, CPIM लोग, हम सत्ता के लिए नहीं, लेकिन लोगों का भलाई के लिए हमारा हर कार्यक्रम ये तैयार रहता है। अभी उस सिचुएशन में क्या होंगे, तब नंबर क्या आएगा, वही नंबर का हिसाब हमारा कदम हम लेंगे। নির্বাচনে বাম প্রার্থী বিশাতে মকে বিপুল ভোটে জয় করুন। নির্বাচনে বাম প্রার্থী বিশাতে মকে বিপুল ভোটে জয়।